अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस आया है ये है सेरिब्रल एटेक्सिया और उसके साथ C3 C4 लेवल पर इन्होंने सर्जरी करवाई थी, पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन। उसके साथ हमारे पास आए। अब इनके साथ दो तरह के इश्यूज हैं, एक तो सर्वाइकल पेन है और दूसरा जो है इनको सेरिब्रल एटेक्सिया में जिस तरह से बैलेंस कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है वो है। जब भी इस तरह का केस आए तो इसमें आप हील टू शिंक टेस्ट करवाएंगे और फिर इनकी कोऑर्डिनेशन देखेंगे, जिसमें फ्रैंकल एक्सरसाइजेस करवाएंगे और उसके अलावा बैलेंस कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करवाएंगे। साथ साथ देखते रहिएगा लास्ट एंड तक कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। इस तरह का केस आपके पास आए तो इस तरह एक्सरसाइज करवा कर आप उनको अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। हील टू शिन जो टेस्ट होगा इसमें देखें, जिस तरह जाहिर है कि हील और शिन, ये इसको हम कहते हैं शिन बोन। शिन बोन इधर से पेशेंट से कहेंगे कि पाँव को नीचे की तरफ लेकर आएं और अगर बैलेंस आउट होगा तो इसका मतलब है कि जिस साइड का बैलेंस आउट होगा वो इंडिकेट हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरे पाँव से कहेंगे आप इससे हील टू शिन टेस्ट करें, आगे आगे नीचे की तरफ लेकर जाएं, देखें, फिर नीचे की तरफ लेकर आइए, ठीक है। एक इस तरह से, और एक हम करेंगे आई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करेंगे, जिसमें पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में भी करवा सकते हैं या सिटिंग पोजीशन में भी करवा सकते हैं। बेहतर तो ये कि सिटिंग पोजीशन में करवाएं। बैठिएगा, आ जाए, मेरी तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आए, मेरे हाथ को पकड़िए सीधे हाथ से, फिर उल्टे हाथ से पकड़े, ठीक है। फिंगर्स को पकड़े, फिंगर्स को फिंगर के साथ इस तरह करें, ठीक है। दोनों फिंगर्स आपस में मिलाइए, फिर वापस खोलिए, ठीक है। अब फिंगर टू नोज करें इस तरह से, ठीक है। इनकी कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन बैलेंस में इनके खुद ये बता रहे हैं कि बैलेंस प्रॉब्लम है। और शिन टेस्ट भी है, हील टू शिन टेस्ट भी इसी तरीके से आया कि राइट साइड में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिकेट हो रहा है। आप लेट जाइए। कि अब इसमें डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस मैं करवाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना, इसमें ब्रिजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनिशियल जो है ब्रिजिंग करवा सकते हैं। दोनों पाँव मोड़िए, कमर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें। 10 to 15 टाइम्स आप ब्रिजिंग करवाएंगे। ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए, ठीक है। ये देखिए कुछ वेट है, वेट की मैं प्लेसमेंट करूंगा। एक वेट आप इधर रखेंगे, दूसरा वेट इनके नजदीक रखेंगे, ये तीसरा वेट रखा मैंने और ये चौथा वेट रखा मैंने, ठीक है। अब मैं पेशेंट से कहूंगा कि अपने पाँव को ऊपर उठाकर इधर लेकर आइए, इस पाँव को उठाकर इधर लेकर आए, फिर वापस लेकर आए और इसके अलावा जो है सबसे एंड में लेकर जाइए। देखते हैं कि पेशेंट कितना इसमें कोऑपरेट कर पाता है। अपने सीधे पाँव को उठाकर आगे लेकर जाइए, ऊपर उठाकर, माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका, इनकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी है। और ऊपर उठाकर और इधर लेकर आइए एंड तक, फिर वापस लेकर आइए, फिर दोबारा से, ठीक है। अब इस पाँव को ऊपर उठाएं, फिर वापस लेकर आइए, फिर इधर लेकर आए, ठीक है। 4 आप प्लेसमेंट करेंगे, इससे हमें मालूम होगा कि बैलेंस में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इस वक्त तक की इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। आप इस तरह से 4 वेट लगाएंगे, 4 वेट की प्लेसमेंट करेंगे, चाहे तो एक कोन रखा हुआ है यहाँ पर, कोन की प्लेसमेंट करेंगे और फिर इनसे करवाएंगे। दोबारा से हम करवा कर देखते हैं। ऊपर उठाइए पाँव को, फिर ऊपर उठाइए, वापस लेकर आइए, फिर दोबारा से। अब अपने राइट साइड को करें और ज्यादा ऊपर उठाकर, ज्यादा ऊपर उठाकर फिर वापस लेकर आए, फिर दोबारा से। ये आप इस तरह से वेट की प्लेसमेंट करके और इनसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज होगी इसे मैं करवाऊंगा कि ये कुछ कोन्स हैं, मैं इनसे कहूंगा कि मेरे हाथ को पकड़ें और कोन इधर तक लेकर जाइए। दोनों हाथों को, दोनों हाथों से कोन उधर रखिए,
फिर दूसरा कोन इसके ऊपर रखिए। ये कोऑर्डिनेशन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। इस तरह इनकी जो हाथों की मूवमेंट है वो भी अच्छी होगी और इस तरह इनका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा डेवलप होगा। फिर वापस मुझे दे दीजिए, सारे मुझे वापस दे सब। ठीक है। अब ये राइट हाथ से उठाइए, फिर मेरे राइट हाथ पे दें। शाबाश। फिर दोबारा से एक-एक करके ही मुझे देते जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त। और फिर इसी तरीके से आप लेफ्ट हाथ से भी उठाएँगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड से उठाएँगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी इनकी, मैं इनको जैसे ये पेन है, पेन से मैं करूँगा कि पेन पर अपने जो पिंपल्स हैं इनके, वो उस पे फ़ोकस करें। इसको देखते रहिए। नहीं, नहीं, गर्दन को नहीं हिलाना आपने, आपने सिर्फ़ पेन को देखना है, पेन को देखते रहिए। फिर वापस देखें आई बॉल की कितनी अच्छी मूवमेंट हो रही है, सामने आकर दिखाइए, आई बॉल की मूवमेंट दिखाइए। सिर्फ़ आई बॉल पे फ़ोकस करें। और इसी तरीके से मैं इनसे कहूँगा कि ऊपर देखें पेन को, फिर नीचे देखिए, फिर ऊपर देखिए। आँखें खुली रखें, सिर्फ़ पिंपल्स को ऊपर-नीचे करें। बहुत ज़बरदस्त। इसको हम कहते हैं थेराबैंड। थेराबैंड से ये हाथ को इस तरह खींचेंगे, फिर वापस करेंगे। हाथों की स्ट्रेचिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये। फिर वापस लेकर आइए। फिर दोबारा से, फिर दोबारा से। हाथ को नीचे लेकर आइए, फिर हाथ को ऊपर लेकर जाइए। नीचे लेकर आएँ, फिर ऊपर लेकर जाइए। ये सारी एक्सरसाइज करवाने के बाद अब इनको मैं वन लेग स्टैंडिंग करवाऊँगा। आप यहाँ पर खड़े हो जाएँगे। अब मैं इनसे कहूँगा कि अपने एक पाँव को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाएँ एक पाँव को, फिर नीचे लेकर जाइए, फिर दूसरा पाँव, फिर दोबारा से नीचे कीजिए, ऊपर उठाइए। ठीक है, बैठ जाएँ। ये देखिए साइड वॉकिंग के लिए आप इस तरीके से फ़ोन रख सकते हैं, पेशेंट को ईज़ी होगा। अब ऊपर उठाइए, पाँव ऐसे ऊपर उठा के रखें, शाबाश। फिर दोबारा से, फिर वापस। ठीक है। अब कोन के ऊपर से आइए आप। हाँ, इधर-इधर चलते जाइए, चलते जाएँ। ठीक है। इससे इनके कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा। आप देख सकते हैं कि मैं इनसे कहूँगा कि कोन को टच किए बगैर ये आगे चलते जाएँ। ठीक है, फिर दोबारा से। बस आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ। ठीक है, आ जाइए। बस मेरी तरफ आएँ, अब इस तरफ आइए। इसको हम कहते हैं टैंडेम वॉकिंग। टैंडेम वॉकिंग करवाएँगे। शाबाश। फिर दोबारा से। टैंडेम वॉकिंग से काफ़ी बैलेंस इम्प्रूव होता है। आप देख सकते हैं एक पाँव को इसमें आगे रखा जाता है, फिर दूसरा जो है इसके आगे रखा जाएगा। ठीक है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की आप एक ने एक्सरसाइज देखी, लेकिन अब जो है ना इसके बाद इनका जो C3 और C4 लेवल इन्वॉल्व है जिसमें पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन की गई है, इनका मैं बताता हूँ कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ हम करवा सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज़ हम नहीं करवाते हैं और अवॉइड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बताता हूँ आपको कि कौन सी एक्सरसाइज़ नहीं करवानी चाहिए। आप इसमें हाइपर एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। हाइपर एक्सटेंशन करवाएँगे तो जितनी पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन इनकी अच्छे तरीके से हुई वो डिस्टर्ब होगी। आप इसमें सिंपल-सिंपल एक्सरसाइज़ जो जॉइंट जितनी आपको रेंज देता है, उतनी आपको एक्सरसाइज़ करवानी है। किस तरीके से आप पीछे लेकर आएँगे सर को,
इसको हम कहते हैं यस मूवमेंट। यस मूवमेंट करवाएंगे इनको, फिर नो मूवमेंट करवाएंगे, लेकिन पेन फ्री रेंज में ये सारी एक्सरसाइज होगी। टोटल 5 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, इसमें आपको जो करवानी होगी। इसके बाद फिर आप MFR करवा सकते हैं, मायोफेशियल रिलीज करवा सकते हैं। उसमें आप इस तरीके से करवाएंगे कि ये देखें, यहाँ से आप स्ट्रेच करेंगे उनको, यहाँ से आप होल्ड करके रखेंगे और फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता फेशियल जो है अपने आपको ये जगह छोड़ता जाएगा। तीसरी जो एक्सरसाइज इसके बाद होगी, आप दोनों हाथों को पीछे लेकर आएंगे। पीछे लेकर आइए दोनों हाथों को इस तरीके से। हाँ, पीछे लेकर आए, सर को भी थोड़ा सा पीछे लेकर आए। इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, इससे एक तो शोल्डर की जो रेंजेस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होती हैं। इसके साथ साथ सर्वाइकल लेवल जिसमें C3 C4 लेवल है, उसकी रेंजेस भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब दोनों हाथों को मिलाकर इसको हम कहते हैं इंटर डिजिटल टेक्निक। इसको ऊपर उठाइए हाथ को, फिर वापस नीचे, फिर दोबारा से ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे, फिर दोबारा ऊपर उठाएं, फिर नीचे लेकर आए, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस। लास्ट जो एक्सरसाइज इनको मैं बताऊंगा, इसको हम कहते हैं शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज। दोनों शोल्डर को एक साथ करें और हाथ को ऊपर, कंधा बिल्कुल सीधा रखें, ऊपर उठाइए। नहीं नहीं, सिर्फ हाथों को ऊपर उठाना है इस तरीके से। देखिए, इसको होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड, फिर वापस नीचे, फिर दोबारा से होल्ड करके रखें, फिर वापस, फिर दोबारा से होल्ड करके रखें, फिर वापस। आ जाइए, अब मेरी तरफ आए। हाँ, नहीं ना तरफ कर, ताकि कैमरा की तरफ से। कैसी लगी आपको सारी एक्सरसाइज, अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी और रिलैक्सेशन भी मिला। हाँ। और 4-5 दिन से करवा रहा हूँ तो मुझे बहुत काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है और ठीक है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। पेशेंट का हंसता मुस्कुराता चेहरा ये इंडिकेट करता है कि आपकी फिजियोथेरेपी इनको कितना सुकून पहुंचा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर अपने पेशेंट के ऊपर इसी तरीके से अप्लाई करेंगे जो भी एटेक्सिया के साथ, सर्वाइकल कंडीशन के साथ आपके पास पेशेंट आता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।